दोस्तों मैं सतवीर सिंह अपने YouTube के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आपने हरियाणा में एक कहावत सुनी है कि बंदर को मिली हल्दी की गांठ और वो पंसारी बन बैठा। इसका तात्पर्य ये है दोस्तों कि जब किसी कम प्रभाव के या कम कद के नेता को थोड़ी सी ज़्यादा पावर मिल जाती है तो वो अपने आप को बहुत समझने लग जाता है और उसका व्यवहार भी इसी तरह हो जाता है कि उससे बड़ा कोई नेता है ही नहीं। तो हम बात कर रहे हैं दोस्तों हरियाणा के संदर्भ में। हरियाणा में जब 2024 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार हुई, जो कि जीत की उम्मीद कर रहा था पूरा प्रदेश, तो उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा को उसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया और सभी ने ये माना कि ये हार है अब ये भूपेंद्र हुड्डा की वजह से हुई है और राहुल गांधी अब इस खुडे लाइन लगा देंगे भूपेंद्र हुड्डा जी को। और ये लगने भी लग रहा था, क्योंकि राहुल गांधी जी बार बार बयान देने लग रहे थे कि मुझे पता है, पूरी रिपोर्ट मिल गई है कि किसके कारण हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार हुई है और अब उन्हीं लोगों को आगे बढ़ाया जाएगा जो पार्टी के प्रति वफादार होंगे। तो उससे भी लोगों ने ये आइडिया लगाया कि अब भूपेंद्र हुड्डा का किस्सा हुआ खत्म कांग्रेस से। लेकिन दोस्तों मैंने बार बार वीडियो बनाई है कि भले ही राहुल गांधी जी कुछ भी कहें, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा का पत्ता साफ नहीं किया जा सकता कांग्रेस से और भूपेंद्र हुड्डा ही कांग्रेस के सर्वे सर्वा रहेंगे। यहाँ तक कि राहुल गांधी चाहते हुए भी भूपेंद्र हुड्डा को इग्नोर नहीं कर सकते। और अगर कोई आदमी ये सोच रहा है कि भूपेंद्र हुड्डा की बजाय अब कुमारी शैलजा जी आगामी वो बॉस होंगी हरियाणा की, तो ये उनकी भूल है। ये मैंने वीडियो बनाई थी दोस्तों। लेकिन खैर, जैसे ही राहुल गांधी जी ने बयान देने शुरू किए और संगठन का निर्माण की जहाँ तक बात आती है, वहाँ पर भी राहुल गांधी ने अपने हिसाब से जो जिलाध्यक्ष बनाने थे, मनोनीत करने थे, वो कर दिए। तो उसमें उनका निश्चित रूप से थोड़ा सा कद बढ़ाया राहुल गांधी जी ने कुमारी शैलजा जी का। और अगर 15 जिला अध्यक्ष भूपेंद्र हुड्डा जी के पक्ष के बनाए तो 10 कुमारी शैलजा जी के पक्ष के बनाए, यानी उनकी सिफारिश से भी बनाए। तो इससे तो जो लोग कांग्रेस में भूपेंद्र हुड्डा से दुखी थे या जो ये चाहते थे कि भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस से चले जाएं, उनको बड़ी खुशी हुई और उन्होंने सोचा कि अब बस जो भी सर्वे सर्वा कुमारी शैलजा जी हैं। और पिछले 1 महीना पहले करनाल के अंदर 2 मीटिंग हुई कुमारी शैलजा जी ने ली। उसमें एक मीटिंग तो थी जिसमें उनका अभिनंदन किया गया, दूसरी थी असंध के जो पूर्व MLA शमशेर गोगी जी थे उनके निवास स्थान पर असंध में, और वो उनके जन्मदिन की पार्टी थी। तो उस जन्मदिन की पार्टी में भूपेंद्र हुड्डा जी के जो समर्थक थे या उनके भगत हुआ करते या वफादार हुआ करते, उन में कुछ लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया, यानी उसमें गए और उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा जी की बजाय कुमारी शैलजा जी के प्रति अपनी वफादारी दिखाई। और उसमें चलिए वीरेंद्र सिंह जी की तो मानते हैं कि वो तो उनके राइवलरी रह ही रहे हैं, मतलब उनके द्वंद्वी रहे हैं, शुरू से ही रहे हैं। तो उन्होंने भी जब ये कहा कि मैं तो संन्यास लेने लग रहा हूँ, आने वाले टाइम में कुमारी शैलजा जी कांग्रेस की जो है वो हमारी नेता होंगी। और जो भूपेंद्र हुड्डा जी के समर्थक थे, खासकर कुलदीप शर्मा जी थे और ये जो राकेश कंबोज जी थे, सुमिता सिंह जी थी जो MLA हैं वर्तमान में, और इसके अलावा शायद सोमिल सिंधु, रघुवीर सिंधु जी के लड़के हैं जो कि उपाध्यक्ष हैं यूथ के, वो उन्होंने जब ये देखा कि इतने बड़े बड़े नेता वो वफादारी दिखाने लग रहे, तो उन्होंने भी भूपेंद्र हुड्डा जी की बजाय कुमारी शैलजा जी को अपना नेता मान लिया और भूपेंद्र हुड्डा की आलोचना की। तब भी मैंने वीडियो बनाई थी कि ये जो लोग हैं ये अपनी राजनीति से खिलवाड़ करने लग रहे हैं। और जिस दिन भी अपोजिशन लीडर ऑफ अपोजिशन बनेगा या प्रदेश अध्यक्ष बनेगा, वो लीडर ऑफ अपोजिशन तो खुद भूपेंद्र हुड्डा जी बनेंगे और जो प्रदेश अध्यक्ष है वो उन्हीं की इच्छा से बनाया जाएगा। लेकिन उसमें जब मैंने वीडियो बनाई तो लोग दोस्तों ये कहने लगे कि भूपेंद्र हुड्डा के पक्ष के आदमी हो, भूपेंद्र हुड्डा खत्म हो चुका है, ये हो चुका है। लेकिन मैंने कहा कि मैं सिर्फ परिस्थितियों को देखता हूँ, मैं किसी के भी पक्ष का नहीं हूँ। मेरे लिए कोई भी पार्टी है, न वो मैं उसके खिलाफ हूँ न उसके पक्ष में हूँ, लेकिन ये परिस्थितियाँ ऐसी हैं। लेकिन खैर दोस्तों, तो अभी जब कुछ दिन पहले जैसे ये हमारे अभय चौटाला जी जाट बेल्ट में एक्टिव हुए, रोहतक में उन्होंने चौधरी देवीलाल जी के जन्मदिन के ऊपर रैली की, तो उसी टाइम ये कांग्रेस की समझ में आ गया, पार्टी हाईकमान की समझ में आ गया
कि अगर भूपेंद्र हुड्डा जी को कमान नहीं सौंपी गई तो जो जाट बेल्ट है वो अभय चौटाला जी के साथ लग लेगी, कांग्रेस से उसका खत्म हो जाएगी। और जाट बेल्ट जाट कम्युनिटी वो हरियाणा के अंदर 30% है और वही सबसे ज्यादा वोटर है कांग्रेस की। अगर वो भी चलेगी तो कांग्रेस के पल्ले कुछ भी नहीं रहेगा। और वास्तविकता ये भी है कि अगर कुमारी शैलजा जी, जो वीरेंद्र सिंह जी या फिर जितने भी अब जो नया गुट बनाया है एसआरबी का, एसआरबी मतलब शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और वीरेंद्र सिंह जी, वो नया गुट मिला के भी भूपेंद्र हुड्डा जी के 50% भी नहीं पहुंचता। तो ये जैसे ही बात समझ में आई राहुल गांधी जी के, उन्होंने कमान सौंप दी भूपेंद्र हुड्डा जी को। लेकिन जैसे ही भूपेंद्र हुड्डा जी को कमान सौंपी तो वो नेता खासकर जो कांग्रेस के अंदर थे और वो भूपेंद्र हुड्डा जी के वफादार हुआ करते, उनको लगा झटका। और झटका ही नहीं लगा, उनको एकदम से ये दिखाई देने लग गया कि अब कांग्रेस के अंदर उनकी नहीं है, अब भविष्य नहीं है राजनीतिक रूप से। और उनमें से मैं प्रमुख रूप से दो नेताओं की बात करना चाहूँगा। एक तो है कुलदीप शर्मा जी और एक है ब्रजेंद्र सिंह जी। ब्रजेंद्र सिंह जी तो खैर उनके वफादार तो नहीं थे, जो वीरेंद्र सिंह जी के लड़के हैं तो उनके विपरीत थे, लेकिन उसकी भी बात मैं बताऊंगा कि अब आगे क्या होगा। पहले हम बात करना चाहेंगे दोस्तों कुलदीप शर्मा जी की। कुलदीप शर्मा जी कांग्रेस के बहुत ही सीनियर लीडर हुआ करते, बहुत कद्दावर नेता हुआ करते, चिरंजी लाल शर्मा जी। तो वो चिरंजी लाल शर्मा जी के लड़के थे और चिरंजी लाल शर्मा जी बहुत ही कद्दावर नेता हुआ करते और करनाल से वो सांसद भी हुआ करते। लेकिन जब कुलदीप शर्मा जी को टिकट करनाल से नहीं मिली तो उन्होंने, कांग्रेस में रहते हुए नहीं मिली, तो उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा 2004 में करनाल से। और इसको कांग्रेस पार्टी ने माना कि ये बगावत है कांग्रेस से, और उन्होंने कांग्रेस पार्टी ने 6 साल के लिए कुलदीप शर्मा को निकाल दिया कांग्रेस से। 6 साल का मतलब ये है कि 2004 में तो निकाल दिया, 6 साल मतलब 10 साल, यानी 2009 का भी चुनाव जाता और उसके बाद हमेशा के लिए उनका खात्मा था कांग्रेस से। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा जी ने न सिर्फ कुलदीप शर्मा जी की कांग्रेस में वापसी करवाई, उनका जो निष्कासन था 6 साल का वो खत्म करवाया और 2009 के चुनाव में उनको गन्नौर से टिकट भी दिया। और न सिर्फ टिकट दिया, हालांकि वो करनाल के नेता हुआ करते, उनकी राजनीति चिरंजी लाल जी की करनाल से हुआ करते। 2004 में उन्होंने चुनाव भी करनाल से लड़ा था, लेकिन गन्नौर सोनीपत में, तो गन्नौर से उनको टिकट भी दिया और उनको चुनाव भी जितवाया। और इतना ही नहीं, 2009 के बाद 2014 में भी उनको टिकट दिया और उनको चुनाव जितवाया भूपेंद्र हुड्डा जी ने। अब जो आदमी पार्टी से निष्कासित हो चुका था उसको बार बार चुनाव टिकट भी मिल रही है, भूपेंद्र हुड्डा जी के कारण चुनाव भी जीतने लग रहे हैं। लेकिन पता नहीं कैसे लोग जो अच्छा करते हैं, जो पार्टी के सर्वे सर्वा करते हैं, उसको भूल जाते हैं और अपने आप को ही बहुत समझने लग जाते हैं, अपने आप को ही सब कुछ समझने लग जाते हैं। तो जब 2024 की बारी आई तो लोग ये समझा करते कि कुलदीप शर्मा जी को टिकट नहीं मिलेगा, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा जी ने फिर कुलदीप शर्मा जी को टिकट गन्नौर से दिलवाई। ये बात अलग है कि वो चुनाव हार गए, लेकिन 2024 में जब कांग्रेस की हवा थी तो कुलदीप शर्मा जी ने भूपेंद्र हुड्डा को, मेरे लड़के को भी करनाल से टिकट दो, वो टिकट भूपेंद्र हुड्डा जी ने नहीं दिलवाई। तो वो उनसे हो गए नाराज और वो ये सोचने लगे कि भूपेंद्र हुड्डा जी के अब हाथ में कुछ भी नहीं है और वो कुछ भी नहीं कर सकते अब, और उनकी राजनीति हो गई खत्म। तो उन्होंने सबसे पहले जो भागने वाले थे भूपेंद्र हुड्डा जी के गुट को छोड़ के ने, वो थे कुलदीप शर्मा जी। कुलदीप शर्मा जी ने करनाल में जो शमशेर गोगी जी का वो था बर्थडे था, उसमें कुमारी शैलजा जी को अपना नेता माना और भूपेंद्र हुड्डा जी की खिलाफत भी की। तो इससे दोस्तों अब जब भूपेंद्र हुड्डा जी के हाथों में बागडोर आ चुकी है, कांग्रेस की बागडोर आ चुकी है, तो अब कुमारी शैलजा जी को भी झटका लगा और वो जो नेता है उनको तो लगा ही लगा। लेकिन चलिए, कुमारी शैलजा जी तो हमेशा ही भूपेंद्र हुड्डा जी के खिलाफ रही है, लेकिन अब आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि कुमारी शैलजा जी का जो पहले हुआ था उससे भी कुछ न कुछ डाउन होगा, कद डाउन होगा। क्यों? क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा जी अपने विरोधियों को कभी नहीं छोड़ते और इसमें सबसे बड़ा जो नुकसान होगा वो दो नेताओं को होगा। सबसे पहला होगा कुलदीप शर्मा जी को। कुलदीप शर्मा जी ने जिस हिसाब से बगावत की, तो आने वाले टाइम में लग रहा है कि कांग्रेस के अंदर तो भूपेंद्र हुड्डा जी के रहते हुए कुलदीप शर्मा जी का न टिकट की संभावना है, न उनके लड़के की टिकट की संभावना है। तो उनको, मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी में उनको जाना ही जाना पड़ेगा, या फिर उनको सॉरी बोल के या माफी मांग के भूपेंद्र हुड्डा जी की शरण में आना पड़ेगा। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा जी की एक आदत जरूर है, नेचर है कि वो अपने गद्दारी करने वालों को बख्शते नहीं। तो इसलिए अब मेरा अपना ये आइडिया है कि कुलदीप शर्मा जी की कांग्रेस के अंदर जो भविष्य है वो नहीं है। अब रही बात ब्रजेंद्र सिंह की, ये बात ठीक है कि ब्रजेंद्र सिंह कभी भी भूपेंद्र हुड्डा जी के गुट में नहीं रहे,
लेकिन इस चुनाव के अंदर 2024 के चुनाव में जब उन्होंने लड़ा तो उन्होंने खुद आरोप लगाया था कि ये भूपेंद्र हुड्डा जी ने इसको जाट वर्सेस जाट कर दिया। उनका कहने का तात्पर्य ये था कि कांग्रेस के ही दो नेता उस चुनाव में खड़े हुए, जाट कम्युनिटी के दो नेता इस चुनाव में खड़े हुए, एक तो शायद वीरेंद्र गोगड़िया जी थे और एक शायद दिलबाग सांडिल जी या कुछ ऐसा नाम था। तो वो खड़े हुए और उन्होंने 31,000 वोट तो वीरेंद्र गोगड़िया जी ने लिए और 7,000 कुछ यानी 38,000 वोट विजेंद्र सिंह जी ने लिए थी। तो जाट कम्युनिटी के 38,000 वोट इन नेताओं को भी मिले। अगर वो नहीं खड़े होते या भूपेंद्र हुड्डा जी उनको मना लेते या नहीं खड़ा करते तो इसमें विजेंद्र सिंह जी की जीत थी, पक्का जीत थी। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ 32 वोटों से आ रहे हैं। और आने वाले टाइम में भी अब मुझे लग रहा है कि पहली बात तो ये है कि अब जो केस चल रहा है हाई कोर्ट में, अगर इस मामले में हाई कोर्ट में उनके पक्ष में गया भी तो उसको सुप्रीम कोर्ट में ले जाएगी बीजेपी। तो मुझे लगता है कि वो अभी 4 साल और चलेगा लंबा केस। लेकिन अगला जो चुनाव होगा, अगले चुनाव में भी यही होने जा रहा है जो अब की बार 2024 में विजेंद्र सिंह जी के साथ वो अगले चुनाव में भी होगा। और अगले चुनाव में होगा तो उनकी जीत की गारंटी अगली बार भी नहीं है। तो कुल मिला के 100 का जोड़ ये है कि अब कुलदीप शर्मा जी और विजेंद्र सिंह जी की जो भविष्य की राजनीति मुझे लग रहा है कि वो अंधकार में है। और इनको अगर कोई झटका लगा है तो या इनका कैरियर जो खत्म हुआ है तो उसके लिए मैं जिम्मेदार मानता हूँ कुमारी शैलजा जी को। क्योंकि कुमारी शैलजा जी ने थोड़े से जब भूपेंद्र हुड्डा जी के आदमी आते दिखाई दिए तो एक झटके में ये कह दिया था कौन भूपेंद्र हुड्डा, हमारा तो कोई नेता ही नहीं है भूपेंद्र हुड्डा, हमारा तो नेता है वो राहुल गांधी है, सोनिया गांधी है, प्रियंका गांधी है, फिर मल्लिकार्जुन खड़गे जी। यानी उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा जी के अस्तित्व को ही सोच लिया था कि उनका तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। जबकि मैं पहले दिन से कहता आ रहा हूँ अगर हरियाणा कांग्रेस का कोई बॉस है, उनका कोई कद है तो वो सिर्फ और सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा जी का है। उसके अलावा कांग्रेस के अंदर किसी की का कोई वजूद नहीं है, किसी का कोई इतनी ज़्यादा हैसियत नहीं है कि वो भूपेंद्र हुड्डा जी का मुकाबला कर सके या उन्हें बाहर कर सकें। तो आज के लिए यही था दोस्तों। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये था कि ये जो नेता है कुलदीप शर्मा जी हैं या और सुमित्रा सिंह या जो भी हैं, उनका कुमारी शैलजा जी के कारण इनका जो कैरियर है, कुमारी शैलजा जी क्यों, ये लोग खुद गए थे, कुमारी शैलजा जी ने पीले चावल देकर तो बुलाया नहीं था, तो इन्होंने कुमारी शैलजा जी की वजह से अपना कैरियर कर लिया खराब या ख़त्म। तो बाकी ये दोस्तों के आने वाला टाइम बताएगा, जो भी रहेगा जैसा भी रहेगा, ये मेरा अपना मानना है। अगर आपको लगता है कि मेरा ये आकलन सही है तो मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें दोस्तों। और अगर आपको लगता है कि मेरा आकलन सही नहीं है तो भी मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप कमेंट करके मुझे बताएं ताकि मैं अपने आप को करेक्ट कर सकूँ। आपने मेरा ये वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। चलते चलते एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, ताकि मैं ऐसे ही आकलन आपके सामने लाता रहूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।